क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से लेकर 34 तक ईसा मसीह मानव दिल में बढ़ते और फलते स्वर्ग राज को दृष्टांत के जरिए समझाते हैं। ईसा मसीह बताते हैं, भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। ये बात पर हम विचार करना अच्छा ही है कि हमारे दिल के अंदर गिरते वचन के बीजों को हम कितना बढ़ाते हैं, क्योंकि ईसा मसीह बता रहे हैं भूमि अपने आप फसल पैदा करती है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में ईसा मसीह 4 तरह के जमीन के बारे में बताते हैं, जिनमें 3 बीज के उपज के लिए उचित ही नहीं है। यशायाह नबी इस्राएल जनता को ईश्वर के दाखबारी के रूप में देखकर बताता है कि इस्राएल जो अच्छी फसल ईश्वर के लिए देना चाहिए था, लेकिन खट्टे अंगूर उत्पन्न किए। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप अच्छे हैं और आपका दिल ईश्वर के वचनों से भरे है, तो आपके जीवन अच्छे फलों से भरा होगा। ईसा मसीह कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। आपने जो वचन आपके जीवन में स्वीकार किया, उस वचन को बढ़ने के लिए और वचन का फल जीवन में मिलने के लिए आपको अपना जीवन सदा साफ रखने की जरूरत है, जमीन सुधारने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ बताते हैं, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। जमीन की सुरक्षा को लेकर मालिक क्या क्या नहीं करता है। भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया आदि। जमीन का मूल्य हर समय से बढ़ते ही जा रहा है, बहुत ज्यादा मूल्य है जमीन का। वैसे ही ईश्वर के सामने हमारा भी मूल्य बहुत है, अनगिनत है। जमीन के जैसे अगर हम अच्छे हैं तो हमारा मूल्य भी और हमारे जीवन से मिले लाभ और फल भी बहुत ज्यादा होगा। हम अपने जीवन में अच्छे बनने के लिए कोशिश करें, ताकि ईश्वर का वचन हमारे जीवन के जरिए बढ़ते और फल उत्पन्न करते रहें, और ईश्वर का वचन हमारे द्वारा फैलते रहें। आमीन। सबको जय यीशु।